let's learn about what are equivalent fractions. Okay, and we will also solve some questions related to equivalent fractions based on Ganik Prakash book for class 6 maths. Let's move ahead. So what are equivalent fractions? Equivalent fractions एक ऐसी फ्रैक्शन होती है जो देखने में तो आपको डिफरेंट लगती है, बट वो सेम वैल्यू या सेम पोर्शन को रिप्रेजेंट करती हैं। मतलब उनके डिजिट्स डिफरेंट दिखेंगे आपको, बट अगर आप उसको लोएस्ट टर्म में या कैसे कन्वर्ट करोगे, देन द वैल्यू विल बिकम सेम। जैसे 1/2 और 2/4, 2/4 की हम कटिंग कर सकते हैं, इट विल बिकम 1/2। अगेन 4/8, 4/8 की हम कटिंग कर सकते हैं, सो इट विल बिकम 1/2। सो ऑल दीज फ्रैक्शंस 1/2, 2/4, 4/8 ये देखने में सब डिफरेंट लग रही हैं, सबके न्यूमरेटर अलग हैं, सबके डिनोमिनेटर अलग है, बट अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें देन दे रिप्रेजेंट वन वैल्यू विच इज हाफ 1/2। ओके, सो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस होती हैं, जैसे कि नेम में ही लिखा है इक्विवेलेंट, इक्वल। ओके, द फ्रैक्शंस दैट हैव इक्वल वैल्यू that are equivalent. All right, next is अब how they work, कैसे कैसे काम करती हैं ये फ्रैक्शन के। हमें पता है दो पार्ट्स होते हैं, न्यूमरेटर ओवर डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर होता है टॉप वाला नंबर और डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर। तो न्यूमरेटर ये रिप्रेजेंट करता है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर टेकन, आपने कितने पार्ट्स कंसिडर किए हैं, and denominator always represent the total number of parts or how many equal parts the whole is divided into. whole you know, one full cheese है ना। और पार्ट्स का मतलब हमने कैसे लिया, जैसे कि एक बहुत फ्रैक्शन में बेसिक एग्जांपल है कि अगर आप अपने बर्थडे पे केक कट करते हो, देन अ केक इज अ होल क्वांटिटी, एक कंप्लीट केक है, आधा नहीं लेते ना हम, एक कंप्लीट केक लेते हैं और उसका कुछ पोर्शन हम डिवाइड करते हैं, so that is called a portion and a whole is called one complete unit. alright, तो ये हमारा फ्रैक्शन बनता है। अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, हम फ्रैक्शन में से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, या तो हम गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करते हैं या हम डिवाइड करते हैं सॉल्व करने के लिए। जैसे 3/5 गिवन है, मुझे इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, व्हाट आई विल डू, आई विल स्टार्ट मल्टीप्लाइंग 3/5 with 2 and then by 3 and so on। हमें जितनी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है, हम 3/5 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो क्या आंसर आएगा, 3 2 6, 5 2 10। ओके, 3 से करेंगे तो 3 3 9, 5 3 15। तो नेक्स्ट ऐसे ही अगर नेक्स्ट एक और निकालनी हो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, तो ऊपर और नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 5 4 20, सो द फ्रैक्शन विल बी 12/20। इस तरीके से अगर आपको बोला हो कि find 5 equivalent fractions or 6 equivalent fractions, you can keep on multiplying with the next numbers above and down, ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। प्रॉपर्टीज ये हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं टू दिस, टू कन्वर्ट इट इनटू लोएस्ट टर्म्स। ओके, हम सेम लोएस्ट टर्म में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। मतलब 9/12 एंड 6/8 दे बोथ कैन बी रिड्यूस टू 3/4। कैसे, 9/12 की कटिंग करो, दोनों 3 के टेबल पे जाते हैं, राइट। लेट्स डू दिस करके देखते हैं। सो 3 3s are 9, ओके, एंड 3 4s are 12, आंसर इज 3/4। अब इसको देखो, ये दोनों 2 के टेबल पे जाते हैं, 2 3s are 6 and 2 4s are 8, आंसर इज कमिंग आउट टू बी 3/4। सो दे रिप्रेजेंट द सेम वैल्यू। ओके, हम इनको सिंप्लीफाई करें तो आंसर 3/4 आ जाता है। अब देखते हैं इसके यूजेस, क्या क्यों हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन पढ़ते हैं। दे हेल्प अस टू कंपेयर, सिंप्लीफाई एंड ऐड फ्रैक्शन। जब हमें सॉल्व करनी पड़ती हैं फ्रैक्शंस, ऐड करना पड़ता है या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है या कंपेयर करना पड़ता है, वी कैन नॉट डू इट विदाउट कन्वर्टिंग इट इनटू इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, देन दे मेक द कैलकुलेशन इजी। ओके, और ये कहाँ कहाँ यूज होता है रियल लाइफ में, कुकिंग में होता है, बेकिंग में होता है, टाइम में होता है, मनी में होता है, फूड शेयर करने में भी होता है। कैसे, अभी देखते हैं।
Let's see one example, that suppose you are having a pizza party and you have to share 2 pizzas among 4 of your friends equally. अब आपकी एक पिज्जा पार्टी है और आपके पास 2 पिज्जा हैं और आपको वो 2 पिज्जा अपने 4 दोस्तों में बांटनी है equally. You know ना, fraction means dividing it into equal parts. Okay, तो हमें ये situation represent करनी है with the help of a picture, और हमें ये भी बताना है कि हर बच्चे को कितना कितना पिज्जा मिला. ओके, थिंक अबाउट इट. 2 पिज्जा, 4 फ्रेंड्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करनी है और ये बताना है कि हर एक फ्रेंड को कितना कितना पिज्जा मिलेगा. आई विल गिव यू 2 seconds. ओके, लेट्स सी. ये देखो, इफ आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ अ पिक्चर, देन अब देखो 2 पिज्जा है और 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होने चाहिए, तभी तो इक्वल मिलेंगे. सो हमने एक पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड किया, दूसरे पिज्जा को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया. अब हमें ये निकालना है कि हर फ्रेंड को कितना मिलेगा, हर फ्रेंड को, राइट. तो सपोज ये रेड टी शर्ट वाला जो पर्सन है, उसको यहाँ इस पिज्जा से मिला 1/4, इस पिज्जा से भी मिला 1/4. तो 1/4 plus 1/4 will come out to be 2/4. And same goes for all the other persons. उसको भी, सेकंड फ्रेंड को भी यहाँ से मिला 1/4, यहाँ से 1/4. So 2 times 1/4 means 2/4. Okay, so every friend will get 2/4 pizzas. Okay, next एक और सिचुएशन देखते हैं. So the question is that Pragun wants to divide 3 cakes into 6 of his friends and help him in dividing the cake equally and tell how much his friend Arik has got. Now one of his friends name is Arik, so he wants to know कि उसको कितना मिला होगा. ठीक है, और हम इसको पिक्चर के बेसिस पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. Okay, now you know that the answer is 3/6. Okay, कैसे है? 3 cakes 6 pieces. Okay, तो 3/6 will be the answer, but pictorially represent करना हो तो देखते हैं कैसे करेंगे. अब I'll do a rough diagrams I'll make. अब देखो, मैं केक को ऐसे डिवाइड कर सकती हूँ ना 6 पार्ट्स में. ऑलराइट, तो हमें इसको 6 फ्रेंड्स को देना है और हमें हर केक को इक्वल में डिवाइड करना है. दैट मीन्स आरिक को अगर ये वाला पार्ट मिला, दिस वन, ओके, या हम कोई ऐसे कर लेते हैं, थोड़ा ऐसे कर लेते हैं. 1 part आरिक गॉट, 2 part आरिक गॉट and 3 part आरिक गॉट. सो 3 parts, 3/6. इसमें से उसको कितना मिल रहा था? फर्स्ट वाले केक में उसको कितना मिला? 1/6. सेकेंड वाले केक में उसको कितना मिला? 1/6. थर्ड वाले केक में कितना मिला? 1/6. तो टोटल तीनों केक में से कितना मिला? 1/6 plus 1/6 plus 1/6. So the total answer is 3/6. All right, this is the way we divide. Now next, okay, so हिमाश को, अब हिमाश है और उसको 3 केक 12 फ्रेंड्स को डिवाइड करने हैं. So now I hope you will know the answer that it is 3/12. Okay, 3/12 आएगा क्योंकि 3 केक्स को हम 12 में डिवाइड कर रहे हैं. All right, so 3/12 will be the answer. So next question is, if one sandwich is divided among 2 friends, then how many sandwiches will be needed if it has to be divided among 8 friends? क्वेश्चन ये है कि अगर एक सैंडविच को 2 फ्रेंड्स में डिवाइड किया तो वो इस तरीके से डिवाइड हो जाएगा. राइट, एज यू कैन सी इस तरीके से डिवाइड हो गया. बट अगर आपको अब वो 2 फ्रेंड को नहीं 8 फ्रेंड्स को देना है, ओके, 8 फ्रेंड्स को देना है एक ही सैंडविच, तो फिर कैसे होगा? सो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, हम पहले एक फॉर्मूला टाइप क्रिएट करते हैं, राइट. तो उसको लिखते हैं हम इस तरीके से. सो 1/2, पहले सिचुएशन में एक सैंडविच 2 में डिवाइड हो रहा है तो 1/2. ओके, दूसरी में वी वॉन्ट टू फाइंड कितने सैंडविचेस. सो ऊपर सैंडविच था ना, तो ऊपर वाला पोर्शन खाली हो गया. कितनों में डिवाइड करना है? 8 में. तो नीचे हमने क्या लिखा? 8. 1 sandwich divided among 2 friends. Then नेक्स्ट वाले में डैश ओवर 8. ओके, तो अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए? 4 से. 2 4s are 8. ओके, तो 1 से को भी 4 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई. सो 1 4s are 4. So the missing number is 4. That means 4 sandwiches will be needed if it has to be divided among 8 friends equally. All right, hope you have understood and keep on learning.
keep on practicing. Bye bye. Thank you. And don't forget to click on the subscribe button. Bye.